हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है मैं नीर भरी दुख की बदली को लेकर उपस्थित हूँ। मैंने इस कविता से संबंधित 4 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आज मैं इस कविता के अंतिम 5वें स्टैंजा को पढ़ा रही हूँ। तो हमेशा की तरह मैं इस पंक्ति को पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद मैं पंक्ति की व्याख्या करूंगी और अंत में इसका विशेष भी लिखवा दूंगी। चलिए आरंभ करती हूँ। देखिए, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो चलिए कठिन शब्द को देख लेते हैं। देखिए शब्दार्थ, विस्तृत यानी फैला हुआ, विस्तार, नभ यानी आकाश, कोना यानी स्थान के अर्थ में कहते हैं। किसी भी जगह का एक छोटा सा हिस्सा जो होता है वही कहलाता है कोना। कौन से बना है? कोना। तो इस स्थान के अर्थ में इसका प्रयोग है। तो अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। इस कविता में कवित्री ने स्वयं को दुख की बदली के रूप में उपस्थित किया है। और यहाँ कवित्री क्या कहती है, देखिए, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। विस्तृत नभ यानी बहुत फैला हुआ विस्तार के साथ जो आसमान है। आसमान कैसा होता है? असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आकाश अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। ऐसा आसमान जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है जो, ऐसे आसमान का एक कोना, कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। बादल का कभी अपना नहीं हुआ। बादल का घर आसमान ही है, लेकिन बादल कहता है कि इतना बड़ा आसमान है, लेकिन उस आसमान का एक कोना भी मेरा अपना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आसमान में हम लोग बादल देखते हैं, लेकिन एक समय के बाद जब बादल जल से भर जाता है तो क्या होता है? वह धरती पर बरसता है और इस तरह से बादल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यानी आसमान में बादल कभी भी स्थायी रूप से निवास नहीं करता, स्थायी रूप से नहीं रहता है। इसलिए बादल कहता है कि विस्तृत नभ का कोई कोना, कि इतना बड़ा आसमान है, उसका एक कोना भी मेरा अपना कभी नहीं है, मेरा कभी अपना होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आसमान में बादल स्थायी रूप से कभी रहता ही नहीं है, वह तो जल बनकर धरती पर बरस जाता है। यहाँ जो कवित्री कहना चाहती है कि बादल यह कह रहा है कि इतना बड़ा आसमान है, उसका एक कोना भी मेरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर व्यंजित भाव क्या है कि पूरा आसमान ही मेरा है। यहाँ पर विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की भावना दिखाई देती है कि पूरा आकाश ही बादल का है। इसलिए यहाँ पर व्यंजित भाव है कि संपूर्ण आकाश ही मेरा है। मेरी भाव, मेरी संवेदनाएं पूरे विश्व के लिए है, संपूर्ण संसार के लिए है, संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए है। मेरी भावनाएं, मेरी संवेदनाएं किसी विशेष क्षेत्र के लिए सीमित नहीं है, बल्कि अखिल ब्रह्मांड के लिए मेरी संवेदना है। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो दुख की बदली कहती है कि मेरा यही परिचय है और मेरा इतिहास यही है। परिचय यानी वर्तमान समय में किसी व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति है वही है उसका परिचय, और इतिहास जो बीता हुआ समय है वह है उसका इतिहास। तो बादल का जो परिचय है और बादल का जो इतिहास है वो सिर्फ इतना ही है कि वह कल उमड़ी थी, यानी कल बादल का निर्माण आसमान में हुआ था और आज जो है वह धरती पर जल बनकर बरस गई। तो इतिहास क्या है कि उसका निर्माण बादल के रूप में आसमान में कल हुआ था, यानी बीते समय में हुआ था। और परिचय क्या है कि आज वह जल बनकर धरती पर बरस गई। यानी बादल का जो परिचय है वह इस रूप में है कि वह जन कल्याण की भावना से भरी हुई है, क्योंकि बदली जब जल बनकर बरसती है तो संपूर्ण संसार का कल्याण होता है। तो कवित्री का कहना है कि मैं दुख की बदली के रूप में आकाश में उदित हुई थी और आज मैं मिट रही हूँ। वे दुख की बदली बनकर आसमान में उदित हुई थी, लेकिन आज वह मिट रही है। कैसे मिट रही है? विश्व की वेदना को अपने भीतर समेटकर, दया करुणा बरसाकर मैं आज इस संसार से विदा ले रही हूँ। मैं अपने अस्तित्व को समाप्त कर रही हूँ। जिस तरह से बदली उमड़ती है, घुमड़ती है और फिर बरस कर अपने अस्तित्व को मिटा देती है,
ठीक इसी तरह से कवित्री का जीवन भी है। वह इस संसार में आकर संसार के लोगों के प्रति अपनी दया करुणा की बौछार करके अंत में अपने अस्तित्व को क्या करती है, मिटाती है और इस संसार से विदा लेती है। कवित्री पुनः कहती है कि मैं जल से भरी हुई क्या हूँ, दुख की बदली हूँ। तो यहाँ पर जल क्या है, दया करुणा मानवीय संवेदना है। यानी कवित्री का कहना है कि मैं एक दुख की बदली के रूप में हूँ। इस संसार में मेरा अस्तित्व जो है किस लिए है, लोगों के कल्याण के लिए है। तो यहाँ पर कवित्री कल्पना करती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, और जब मैं बरसूंगी तो सारे संसार को आनंदित कर दूंगी। उनका अस्तित्व भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन वह सारे संसार को आनंद से भर देंगी। तो यहाँ पर हमें महादेवी वर्मा के जो क्षण भंगुरता, बौद्ध दर्शन का प्रभाव, नश्वरता, ये सारी बातें यहाँ दिखाई देती है कि इस संसार में सब कुछ क्या है, नश्वर है। कोई भी वस्तु इस संसार में हमेशा के लिए नहीं है। जो आज है वह कल समाप्त हो जाएगी। इसी बात को यहाँ पर बतलाया गया है कि उमड़ी कल थी मिट आज चली। यानी जिस वस्तु का निर्माण होता है उस वस्तु का एक दिन अंत भी हो जाता है। वह कोई वस्तु बनती है तो उसके बाद वह मिट भी जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि अर्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।